हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यानी हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हिंदी में, यानी आबिकारी। क्या टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था? आबिकारी। आबिकारी, यह अव्यय है। ठीक, यही हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया होता है, यानी आबिकारी और अव्यय। आबिकारी और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार हम लोग भी क्या पढ़ चुके थे, यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। वैसे मतों के अनुसार यानी 5 प्रकार। अगर क्वेश्चन में आता है 5 ऑप्शन तो 5 को टिक करना है, अगर नहीं तो 4। और अब इसमें भी हमारे ये कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के हम लोगों ने जो फर्स्ट होता है, यानी कौन सा था? क्रिया। क्रिया वाले, उसमें भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके भी 4 प्रकार हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, जिसने भी हमारी पहली क्लास इसकी नहीं देखी है आबिकारी की, वो पहले हमारी फर्स्ट क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास कल हुई थी, तो वो उसे जाके देख सकता है। पहले वो उसे कंप्लीट कर ले, देन इसके बाद इस क्लास में आए। यानी ये क्या रहता है ना, एक सीक्वेंस सा रहता है। यानी जब आप पुराना पढ़ के आते हैं, नई क्लास में जाते हैं, तो आप लोगों को क्लियरली सक्सेस मतलब समझ में आ जाता है। ठीक, इतनी बात तो अपन अपन लोग विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। यानी अब हमें कौन सा टाइप पढ़ना था? सेकंड टाइप, यानी संबंध बोधक। क्या पढ़ना था? संबंध बोधक अव्यय। क्या पढ़ना है? संबंध बोधक अव्यय। ठीक, संबंध बोधक अव्यय के बारे में बात करें। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, क्यों जरूरी, इसके यह कुछ पॉइंट्स होते हैं। यानी संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जब किसी जब किसी जब किसी आबिकारी जब किसी आबिकारी जब किसी आबिकारी या अव्यय शब्द आबिकारी या अव्यय शब्द का प्रयोग आबिकारी या अव्यय शब्द का प्रयोग किसी किसी संज्ञा किसमें किसी संज्ञा सर्वनाम किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाता है। यानी क्या किया जाता है? के साथ किया जाता है। तो बे आबिकारी शब्द तो बे क्या? आबिकारी शब्द संबंध बोधक बन जाते हैं। संबंध बोधक क्या हो जाते हैं? एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? जहां जहां क्रिया विशेषण जहां क्रिया विशेषण जहां क्रिया विशेषण अव्यय शब्द अव्यय शब्द अव्यय शब्द का प्रयोग जहां अव्यय शब्द का प्रयोग किसमें किसी कारक चिन्ह, यानी कारक चिन्ह, जो कारक चिन्ह होते हैं, यानी ने पर कारक चिन्ह, अर्थात इस पे अर्थात परामर्श, यानी क्या? परामर्श के बाद के बाद के बाद किया जाए तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। ठीक, इतनी सी बात क्लियर है। एक बार हम इसे फिर से रिवाइज करा देते हैं। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? जब किसी आविकारी या अव्यय शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाता है, तो वे आविकारी शब्द संबंध बोधक बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? जहां क्रिया विशेषण अव्यय शब्द का प्रयोग किसी कारक चिन्ह, अर्थात यानी कारक चिन्ह क्या है? ने, पर, कर्ता ने, कर्म को करण के द्वारा, ने से, ये सब पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, पर सर के बाद किया जाए तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यहाँ तक कोई संबंध बोधक अव्यय हो गया था हमारा। समुच्चय बोधक, यानी थर्ड जो टाइप है, यानी थर्ड क्या टाइप है? ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या रहता है? समुच्चय बोधक अव्यय जो है, यानी बे आविकारी आविकारी शब्द जो शब्दों जो किसी शब्दों, वाक्यांश
जो शब्दों वाक्यांश वाक्य को जोड़ने के लिए क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जोड़ने के लिए क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, यानी उन्हें प्रयुक्त हो। तो यानी जो समुच्चय बोधक, यानी किसी के समुच्चय की बात, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, यानी समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कितनी बात हुई, समुच्चय बोधक प्रत्यय क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। यानी जो फर्स्ट है वो क्या रहता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, यानी क्या होता है, समानाधिकरण, यानी जो समानाधिकरण यानी समानता की बात करें, ठीक है। समानाधिकरण समुच्चय बोध है अव्यय, ठीक। समानाधिकरण समुच्चय बोध है अव्यय में क्या होता है, ठीक है। ये कैसे, यानी समय आधार वाले, यानी क्या होते हैं, ये समान समय नहीं है, समान आधार वाले, यानी क्या होते हैं, समान आधार वाले शब्द को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, समान आधार वाले शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे और, या, वा, अथवा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप को क्या कहता है, यानी क्या, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें भी यहाँ पे बोधक लगाना है, ठीक ठीक, इतनी बात। इसमें क्या रहता है, इसमें अलग अलग आधार, इसमें समान आधार वाले थे, इसमें क्या रहते हैं, अलग अलग आधार वाले, अलग अलग आधार वाले शब्दों को जोड़ते हैं। अलग अलग आधार वाले क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे कि, इसलिए, क्योंकि, जो, जिसमें, ठीक है, क्यों, जो, इसमें, ज्यों त्यों, तदापि, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, वरन, क्योंकि हो गया था, जिसने, जिससे, ठीक है, जिससे कि, उससे की, से की, ठीक। ये शब्द आते हैं किसमें, व्यधिकरण में। इतनी बात क्लियर है, यानी समुच्चय बोधक ये हो, यानी समुच्चय बोधक समझ में आ गया, समुच्चय बोधक हो गया। इसके जैसे क्या है, अगर हम एग्जाम्पल की उदाहरण की बात करें, जैसे क्या है, उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। कृष्ण ने, का, यानी क्या है, देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन लोग, क्या है इसमें, एक दो उदाहरण देख लेते हैं। राम और, क्या है ये, और आ गया ना, और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों सगे भाई हैं। राम और लक्ष्मण क्या है, दोनों सगे भाई हैं, भाई थे, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, गांधी जी ने कहा कि, क्या आ गया, कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, सूरज निकलता इसलिए सूरज निकलता नहीं, सूरज निकलता इसलिए अंधेरा भागा। सूरज निकलता है इसीलिए अंधेरा क्या हो गया, भागा, ठीक। फोर्थ और देख लेते हैं, यद्यपि मैं
वहाँ नहीं था, यद्यपि मैं क्या नहीं था, वहाँ नहीं था, तदापि तदापि पूरी घटना पूरी घटना बता सकता हूँ, पूरी घटना बता सकता हूँ। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, परंतु परंतु रेलगाड़ी परंतु रेलगाड़ी चली गई। ठीक, ये है इसके उदाहरण। इतनी बात क्लियर है यानी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एक नेक्स्ट टाइप है यानी 4 नंबर टाइप का, यानी वो भी देखते हैं। वो क्या है? यानी विस्मय बोधक। यानी क्या होता है जिसमें? बोधक विस्मय बोधक अव्यय। ठीक, विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय कैसे होता है, इसके हम लोग कुछ टाइप देख लेते हैं, यानी कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय हुआ, दूसरा दूसरा नाम क्या होता है चलिए देखते हैं। विस्मय बोधक अव्यय का दूसरा नाम संबंध बोधक होता है। क्या होता है? संबंध, यानी संबोधन होता है, संबोधन बोधक अव्यय होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका क्या रहेगा? जिस शब्द के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह होता है ना, इसमें जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में क्या लगा होता है? अंत में विस्मय बोधक चिन्ह, इस टाइप का विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हो, विस्मय बोधक चिन्ह का क्या हो? प्रयोग। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा इसमें? जिन शब्दों से मनोविकार मनोभाव को तो कहाँ थे? जिन शब्दों से मनोविकार मनोभाव क्या हो? मनोभाव को प्रकट किया जाए, को प्रकट किया जाए। ठीक, वो होते हैं। और फोर्थ भी क्या है? जैसे आश्चर्यजनक, यानी जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, गलानी। ठीक है, गलानी, घृणा, क्या होती है? घृणा, आशीर्वाद। ठीक, आशीर्वाद। ओके, और संबोधन, क्या है? संबोधन, स्वीकृति, क्या होती है? स्वीकृति। ठीक है, और को प्रकट करते हैं, ये शब्द क्या करते हैं? इन्हें प्रकट करने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके भी हम लोग क्या देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास को क्या करते हैं? फिनिश करते हैं। जैसे उदाहरण क्या? जैसे शाबाश, ये एक्सक्लेमेटिव में शाबाश, आपने आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो क्या कर दिया? कमाल कर दिया। ठीक, और जैसे देख लेते हैं अजी 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 आप हो, यदि तो आप तो सुनते सुनते ही नहीं, केवल केवल लिखते रहते हो। ठीक है ना? क्या है? अजी आप सुनते तो नहीं, केवल लिखते रहते हो। हे छात्रों, ठीक, लिखते लिखते हुआ लिखने हुआ समझने से नौकरी 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 मिलती है, बातें करने से नहीं, बातें करने से नहीं। ठीक,
तो यानी जो क्या है विस्मयबोधक होता है, ये इसी इतना ही टाइप रहता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे गलानी वाले शब्द, आश्चर्यचकित वाले शब्द, ये सब शब्द आप लोगों को पहले से काफी टाइम पढ़े हुए। आश्चर्य वाले शब्द क्या होते हैं, शहबाज, वाह, आहा। हर्ष जैसे आहा, ओहो, ओए। शोक वाले हाय, ओहो, ग्राही। जैसे गलानी वाले शब्द क्या होते हैं, छी छी, ठीक है ना। और घृणा आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भवो, सौभाग्यवती भवो। संबंध बोधक में जैसे हे, ओ, अरे, अजी, हेलो। स्वीकृति वाले जैसे आहा, अच्छा, ये सब सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आज की क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। ठीक, अब इसका जो एक छोटा सा पार्ट रहेगा यानी निपात, तो निपात को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। टेक केयर।